हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैच करना है और इधर आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है और उनके डायमेंशंस गिवन है। बहुत इजी है, क्लास 9th के स्टैंडर्ड वाला जो बच्चा है उससे तो आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है F इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, Gm1m2/d²। ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने जो दिया था। क्या होगा, कैपिटल G इज इक्वल टू F/d²/m1m2। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, उसका स्क्वायर, मास 1 मास 2 किलोग्राम में ही होगा तो किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, न्यूटन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, नीचे क्या होगा किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 1 - 2 -1। मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3, 1 और 2 3, सेकंड पे पावर -2। तो किलोग्राम किसका, मास का, मास पे पावर -1। मास किसका, लेंथ का, लेंथ पे पावर 3। सेकंड किसका, टाइम का। m-1 L3t - 2, m-1 L3t - 2 दैट इज a का सेकंड होगा। तो हमने निकाल लिया a का क्या होगा, सेकंड। तो a का सेकंड, a का सेकंड, a का सेकंड, तो ऑप्शन 3 हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब 3 ऑप्शंस में हमें और चीज़ें जाननी है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एनर्जी तो है ना, एनर्जी बेसिकली क्या है, हमारा वर्क है। और वर्क का क्या फॉर्मूला था, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अभी एफ एस कॉस थीटा होता है वैसे, है ना। तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज ml2t - 2। क्या होगा, ml2t - 2, दैट इज हमारा बी का ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, 4। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में एनर्जी है और एनर्जी एक्चुअली वर्क है। होता अलग अलग चीज़ है बट क्वांटिटी को अगर इसका यूनिट जानने की कोशिश करें तो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है बट यूनिट तो सेम है ना, तो यूनिट वाइज सेम है ये। तो बी का 4, बी का 4, बी का 4, बी का 1, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में अब लड़ाई होगी। अब बचा कौन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो मैं यही कर देता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका फार्मूला होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे मास, एक मास कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा किलोग्राम, कुछ गलती हो गई क्या, mlt - 2 किलोग्राम वर्क डन पर यूनिट मास। सही है हमारा, आई एम सॉरी, ये मास है, ठीक है, वर्क बाई मास है, ये गलती ना कर दे। मास के लिए क्या होगा हमारा किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज क्या होगा L2t - 2। क्या होगा बोलिए, L2t - 2। L2t - 2 कौन सा है हमारा, ऑप्शन 1, दैट इज सी का ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। सी का ऑप्शन 1 ये वाला करेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब ये सही होने के लिए डी को थर्ड मैच करना पड़ेगा, करा देते हैं उसको भी। लास्ट क्या हमारा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। क्या बोलिए, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास करने से इंटेंसिटी आता है, पर यूनिट फोर्स पर यूनिट मास करने से इंटेंसिटी आता है, वर्क पर यूनिट मास करने से पोटेंशियल आता है। ये बात का आप ख्याल रखें, या आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे या पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे मीटर मतलब मास है, फिर गलत कर रहे हैं, फोर्स बाई मास, मास का किलोग्राम कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही चीज़ है यूनिट वाइज। तो क्या हो गया ये LT - 2 ऑप्शन 3 मैच कर रहा है, दैट इज़ जो हमारा D है उसका ऑप्शन 3 होना चाहिए, तो D का 3 बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हुआ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पूछने का तरीका थोड़ा ओलंपियाड्स टाइप का था लेकिन क्वेश्चन ईजी था। तो ये था मेरा सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो और भी जो मैं नीट 2022 के जो क्वेश्चन मैं सॉल्व किया वो भी आप करें। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।